हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे और फर्स्ट क्लास मूड में रहना ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम आज की वीडियो में कि रीयूनाइट होने से पहले ट्विन फ्लेम को कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है या रीयूनियन कौन सी स्टेज पर होता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम की कौन सी स्टेज पर हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन बोलती जाऊंगी, आपको फील होने लग जाएगा कि ओ मैं तो ट्विन फ्लेम ही हूँ और ट्विन फ्लेम की कौन सी स्टेज पर हूँ, ये भी पता चल जाएगा। और अभी भी अगर आपको श्योर नहीं होता है पूरा वीडियो देखने सुनने के बाद भी, तो आप टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं मुझसे, फुल डिटेल रीडिंग, जिसमें कि 1 आवर की रीडिंग होती है, 1 घंटे की, और 1000 रुपीज़ लगते हैं। और इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी से भी दिखा सकते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। ठीक है, इतना कम प्राइस में, इतना कम चार्जेस में मैं आपकी हेल्प करने की इच्छा से ही काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें और आगे बात करते हैं रीयूनाइट होने की स्टेज क्या है और आपके ट्विन फ्लेम की कौन सी स्टेज पर आप हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रीयूनाइट होने से पहले ट्विन फ्लेम को बहुत सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। रीयूनाइट की स्टेज कौन सी है? 8th स्टेज है। इससे पहले सभी ट्विन फ्लेम्स को 7 स्टेजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक? तो सभी पर अलग अलग रूप से ये लागू होता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द वर्क यू डू ऑन योर सेल्फ। आपके कितना इनर वर्क आपने किया है, उसकी काम पर ही, उसकी डेप्थ पर ही डिपेंड करता है कि आपका रीयूनियन कब होगा। तो हाउ मैनी ट्विन फ्लेम स्टेजेस आर देयर? फाइनली टुगेदर होने के लिए या रीयूनाइट होने के लिए 7 स्टेजेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल प्लान है, ये किसी इंसान ने बनाया हुआ प्लान है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ये नहीं सोच सकते आप कि फर्स्ट स्टेज पर हैं, एकदम स्टेज 8th स्टेज पर आ जाएं, मज़ा आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला ही इसलिए गया है यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आप अपनी हर तरह की डार्क साइड ऑफ द सोल को फील करके अपनी नेगेटिव साइड्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, अपने ईगो को मेल्ट करें। ये सारा इनका पर्पस होता है। सबसे पहली स्टेज है यर्निंग फॉर द वन। आप ढूंढ रहे हैं किसी एक को। मान लीजिए आप किसी और के साथ हैं, आपका बॉयफ्रेंड भी है, आप यंग स्टेज पर हैं। कहते हैं ना बाकी सबकी, आप 21 की एज में मिल गए, 24 की एज में मिल गए ट्विन फ्लेम। आपको ये लगता होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आपको लगता है ना मिल गए हैं, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं वो मिल गए हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हों, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसी फीलिंग सबके साथ होती है, और एस्ट्रोलॉजी से तो और भी क्लियर होकर आ जाता है कि नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम नहीं है, ये सोलमेट है। नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम नहीं है, ये कार्मिक है। तब आंखें खुल रही हैं सबकी कि अच्छा ये हो रहा है। और नेक्स्ट ट्विन फ्लेम कब आएगा वो भी एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है। तो नेक्स्ट मतलब ट्विन फ्लेम आपका नेक्स्ट कौन से टाइम पर आएंगे, ये पता चल जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड भी है, या आप मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, आपका कपल है, आप कपल हैं, आपका स्पाउस है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि कोई और है, देयर इज समवन एल्स, जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जिनके लिए मैं जिनको ढूंढ रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ट्विन फ्लेम से यूनियन की स्टेज है, ढूंढने की। जब आपको लगता है कि कोई मेरे लिए परफेक्ट पीस है, जो मुझे ढूंढ रहा है और जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। मिसिंग पीस वाली जो फीलिंग होती है ना, यही है सबसे फर्स्ट स्टेज। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आपको किसी और से भी लव हो सकता है, या आप पहले ही शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम आपको ढूंढ रहा होता है, और आप भी अपने ट्विन फ्लेम को
या डिवाइन मस्कुलाइन को ढूंढ रही होती हैं। मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज हैं। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछते हैं डिवाइन फेमिनाइन क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन क्या है। अब व्हाट्सएप पे ढेर सारी, इतना लंबा टॉपिक क्लियर नहीं किया जा सकता। डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है जो कि फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन मस्कुलाइन एक एनर्जी है जो कि मस्कुलाइन है और डिवाइनली गाइडेड है। सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन नहीं होते हैं। सभी इस धरती पर ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर सभी हैं तो सोलमेट और कार्मिक कौन है ना? तो इसीलिए सब अलग अलग हैं। और कुछ तो ये भी नहीं है, तो वो कुछ अदर कैटेगरीज में आते हैं। पहली स्टेज अगर आपकी ये चल रही है कि अगर आपको लग रहा है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मेरी सोल किसी को ढूंढ रही है, तो आपको पता है कि आप पहली स्टेज पर हैं, आपको मालूम चल गया। यू डोंट नो हाउ यू नो बट यू नो, ये वाली स्टेज आपकी पहली है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है यू मीट योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम से मिलना ही रियल लाइफ में हो सकता है। जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं, एक ये मीटिंग हो गई, या फिर एस्ट्रल रियल्म या ड्रीम में आपको लगता है कि हमारा यूनियन हो रहा है, मैं किसी से मिल रही हूँ, मेरा कोई और है। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, अच्छी घर में घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है मैं सपने में किसी और के साथ हूँ और उसके साथ बहुत प्यार से हूँ, और इतना प्यार, इतनी इंटीमेसी है कि जितनी अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। तो या फिर आपको ड्रीम में मिलता है या फिर एस्ट्रल रियल में। जब आप मान लीजिए आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और एस्ट्रल ड्रीमिंग भी कर लेती हैं सम टाइम, ऐसा एस्ट्रल रियल में आप पहुंच जाती हैं कहीं की कहीं किसी और दुनिया में, तब या फिर आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, इतना स्ट्रांगली आपने मेडिटेशन किया कि आप खो गई कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। आपने इस लेवल से हटके वो ड्रीमिंग आपकी चल रही है, एस्ट्रल ड्रीमिंग। तो आपको लग रहा है कि मैं किसी से मिलकर आई अभी अभी, और उसमें इतना सुकून, इतना प्यार था, एक अनकंडीशनल लव था। यहाँ तो हर चीज़ में कंडीशन है, ये दुनियावी चीज़ में। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज चल रही है। बट मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम फिजिकली फेस टू फेस मिलते हैं या सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं, या तो फेस टू फेस मिल जाते हैं या सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पे ही फेस दिख जाता है, बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, व्हाट्सएप वगैरह शेयर कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यू माइट इवन टॉक टू देम और लॉक आईज विद देम। आप या तो फोटो से ही या वीडियो कॉल से या फिर फेस टू फेस जब मिलते हैं ना, आपकी आईज लॉक हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं बिल्कुल। आपको लगता है कुछ कुछ समथिंग हिप्नोटिज्म सा कुछ हो गया है, या ये कर रहे हैं मुझ पे या मैं कर रही हूँ, पता है कुछ समझ में नहीं आता। आप एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक देखते हैं, चाहे आप कहीं खड़े हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, रूम में बैठे हो, 10 लोग बैठे हो वहाँ, लेकिन आई लॉक हो जाता है। और ऐसा फील होता है कि जो कभी भी फील नहीं हुआ हो, समथिंग डिफरेंट, यार ये कौन है, ये कोई और है। तो दिस इज़ योर सेकेंड स्टेज, यू मीट योर ट्विन फ्लेम, आई लॉकिंग, ये आपकी सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है होपलेसली फॉलिंग इन लव। ये स्टेज थर्ड स्टेज है जिसमें ट्विन फ्लेम से आई लॉक एक्सपीरियंस के बाद आती है। जब, ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब आप ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये वाली स्टेज आपकी थर्ड है। बार बार आपको लगता है कि मान लीजिए आप मैरिड भी हैं और मैरिड हैं, आपकी ट्विन फ्लेम से ही शादी हुई है और आपको पता नहीं है। अब जिनको ढूंढ रहे थे उनसे शादी हो गई तो इट मीन्स यूनियन हो गया। अब थर्ड स्टेज पे कैसे, मान लीजिए वो ऑफिस जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ठीक है जाएं तो फिर मैं कुछ काम करूं, है ना, और जाते हैं तो जाते ही आपको लगता है कि ये वापस कब आएंगे, ये कब आएंगे, ये कब आएंगे। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं लगातार 24/7। आप कह रहे हैं क्या मेरा दिमाग ख़राब है क्या, इतना भी क्या प्यार हो गया है, शादी हुई है। लेकिन ट्विन फ्लेम से ही शादी हुई है तो ऐसा ही फील होता है, ये कब आएंगे कब आएंगे। मिस कर रहे हैं, आप लगातार मिस कर रहे हैं। आपको पता है 8-6 घंटे में आना है, लेकिन आप लगातार मिस कर रहे हैं। इवन बार बार फ़ोन भी करेंगे। आपके ट्विन फ्लेम परेशान भी हो सकते हैं, क्या बार बार फ़ोन कर रही हो। तो ये
आप ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप बिताना चाहती हैं या चाहते हैं। आप ट्विन फ्लेम आप एक इंटेंस लव फीलिंग आप दोनों की तरफ से होने लगती है। बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, घंटों बातें होती हैं, ढेरों बातें होती हैं। एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते रहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग भी होती रहती है आपकी। आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ यू फील। बस फ़ील करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और 24/7 ये दिमाग में चाहते रहते हैं। कई बार आप अपने आप से भी आपका दिमाग अपने आप से पूछता है, "बस कर यार, और भी काम है, और भी लोग हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जॉब, करियर, फ्रेंड्स, उनको भी सोचना है। ये हर समय दिमाग में ये यही क्यों चल रहा है?" लेकिन आपके दिमाग में कोई बस ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये है आपकी थर्ड स्टेज। आगे आते हैं फोर्थ स्टेज पे। इसमें फीलिंग लाइक ए फेयरी टेल्स ड्रीम। फेयरी टेल्स के ड्रीम्स होते हैं ना, बस वैसा ही दिखता है। वाओ, सफ़ेद घोड़े पे सवार आ रहे हैं, वाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। आई मीन द रिलेशनशिप जस्ट फील्स परफेक्ट। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में हम ही एक कपल हैं, एक परफेक्ट कपल है, लाइक ए ड्रीम। यू फील कंप्लीट, सेफ एंड सेटिस्फाइड इन एवरी पॉसिबल वे। बस इनके साथ और किसी के साथ नहीं। मे बी आपकी इनसे शादी हो जाती है या सेक्सुअल कनेक्शन हो जाता है, जिसे बबल फेज भी कहते हैं। ये फोर्थ स्टेज वो है जब आप बबल फेज पर आते हैं और आपको इनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यही है फर्स्ट एंड आखिरी चॉइस। एंड इट सीम्स लाइक नथिंग कैन और विल गो रॉन्ग। ये वाली फीलिंग, ये भी एक ब्यूटीफुल स्टेज है, फोर्थ स्टेज बबल फेज। इसके बाद, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है नेवर एंडिंग, अब ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ ना, मैं क्या कहती हूँ, यूनिवर्स कहते हैं, यही तो बताते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजेबल। सब कुछ बदल रहा है। एंड व्हाट इज परमानेंट? चेंज इज परमानेंट। तो सब बदल रहा है। तो ये ब्यूटीफुल सेक्सुअल कनेक्शन या बबल फेज और फेरी टेल्स ड्रीम्स, वाओ वाओ, उड़ते रहने की, ये भी धड़ाम से ख़त्म होती है। कहीं कुछ और बदल जाता है। वो आती है स्टेज, फिफ्थ स्टेज। वो स्टेज है द टर्मोइल स्टेज। द स्टेज, इस स्टेज में आप दोनों के या तो पर्सनल इश्यूज सामने आते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज सामने आती हैं, आपके फ्लॉज, आपके मिस्टेक्स सरफेस पर आने लगते हैं एक दूसरे के, और ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होती है, वर्बल फाइट्स होती है। साथ ही साथ फियर भी होता है। फियर तक की भी नौबत आ जाती है। कहते हैं ओ माय गॉड, लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं, ठीक है, अलग ही हो जाते हैं, लेकिन अलग होने के डर से भी डर लगता है। फियर इसलिए क्योंकि इंटेंस लव टू ट्विन फ्लेम से ही तो है। इंटेंस लव आपका ट्विन फ्लेम से ही तो है। दूर जाने का और खोने का डर सताने लगता है। ये वही डर है, यही टर्मोइल स्टेज है। ये द टावर कार्ड की सिचुएशन। ये स्टेज कुछ दिन भी चल सकती है, कुछ साल भी चल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ कर्मास क्या थे और अभी आप कितना इनर वर्क कर पा रहे हैं। ये स्टेज आपकी कुछ दिन या कुछ साल भी चल सकती है। छोड़ देने का या वॉक अवे करने का भी मन करता है इस स्टेज में, बट एक ट्रैप जैसा भी फील होता है। अब तो मैं ट्रैप ही हो गई या हो गया, इससे बाहर निकला भी नहीं जाता, ना खाया जाए ना निकला जाए वाली बात है। एक्चुअली मेनली दीज आर्ग्यूमेंट्स आर डिजाइन टू रिमूव इनसिक्योरिटीज एंड मेक यू स्ट्रोंगर। ठीक है, ये टर्मोइल स्टेज आपकी फिफ्थ स्टेज है। अगर आप इस स्टेज पर हैं देन यू आर इन दिस फिफ्थ स्टेज। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ स्टेज, द रनिंग एंड चेजिंग स्टेज। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रनिंग एंड चेजिंग स्टेज पर अवेकन होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, या होते हैं अगर आप मेल बॉडी में हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। तो जब रनिंग चेजिंग की स्टेज आती है ना, ओहो, बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसी में आपको लगता है कि अब कहाँ जाएं, कोई और मिल जाए तो उससे ही कुछ रिलेशन बना लें, कोई और मिलता भी नहीं और ये यहाँ से जाते भी नहीं, ऐसी स्टेज हो जाती है। असल में इस स्टेज में बहुत से चैलेंजेस या फियर्स फेस करने पड़ते हैं। रनर बैड हैबिट्स, बैड कंपनी में पड़ जाते हैं और चेजर भी एक दूसरे को इग्नोर एंड अवॉइड करना सही समझते हैं। चेजर को भी लगता है कि मैं इनकी बैड हैबिट्स को छुड़वा दूँ, मैं इनकी बैड कंपनीज को छुड़वा दूँ, मैं इन्हें सुधार दूँ।
जितना ज़्यादा आप चेज़ करते हैं ना, उतना ही वो आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि चेज़र भी कहती है कि ठीक है, जाओ भाड़ में जाओ। तो ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो ये कितने टाइम चलता है, अगर आप ये कहेंगे रनिंग चेजिंग, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो सबका डिपेंड करता है कि आपने कितना काम कर रखा है ना। इट कैन लास्ट ईयर्स, कुछ दिन का भी होता है बट सालों तक भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अपने ऊपर काम करते रहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। नंबर 7, सेपरेशन की स्टेज या सरेंडर की स्टेज। ये तब होती है, बहुत से लोग, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन की स्टेज में अवेकन होती है। सेपरेशन जब हो जाता है, या तो डिवोर्स ही हो जाता है, या फिर अपने ही ट्विन फ्लेम से डिवोर्स हो जाता है अगर मैरिड है, या फिर शादी होने वाली होती है कैंसिल हो जाती है। आप मना कर देते हैं या आपके पर्सन मना कर देते हैं, या सोचते हैं शादी का लेकिन घर में किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी सेपरेशन हो जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है। देन 7th स्टेज में यू आर हेल्पलेस इन अवॉइडिंग ईच अदर, बट आपके दिमाग में 24/7 ट्विन फ्लेम ही रहते हैं, जाते ही नहीं हैं। ये भी मन करता है कि एक दूसरे की बाहों में रोक कर हमेशा के लिए एक हो जाएं, रोएं, तड़पें, मारें एक दूसरे को और कुछ भी करें, लेकिन हमेशा के लिए एक हो जाएं, ये भी मन करता है। बट जब तक प्रॉपर इनर वर्क नहीं होता ना, और थोड़ा भी ईगो या नेगेटिविटी बची रहती है डिवाइन फेमिनिन के अंदर, तो रिलेशनशिप टूट जाती है। मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आएंगे, मैं भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप तुमसे अच्छा कर सकती। ये जो छोटे 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 ईगोज होते हैं ना, ये आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में बड़ा साथ निभाते हैं। इसी वजह से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ होते हुए भी, शादी होते होने से भी, क्योंकि वो चेज़ कर रही होती है और फिर इनका सेपरेशन हो जाता है, और इसमें वो ये कहती हैं कि जाओ मैं तुमसे अच्छी जगह शादी करके दिखाऊंगी, और जब शादी हो जाती है फिर सारी उम्र तड़पते रहते हैं कि ये कब आएंगे, कब बात करेंगे, अब मुझे शादी तो नहीं चाहिए, कम से कम एक बात ही कर लें, हेलो हाय कर दें, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली, होली, समथिंग ऐसा बोलते रहें। लेकिन वो करते ही नहीं है, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली करेंगे नहीं। अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है इनर वर्क, पर्सनल ग्रोथ के लिए करना होता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आप देखिए। सो रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को लगातार चेक करते रहिए, कहाँ पे ढीली पड़ रही है, कहाँ पे आप गड़बड़ हो रहे हैं, माइंड वाइज, बॉडी वाइज, सोल वाइज, कहाँ पर आप लूज कर रहे हैं अपना हर तरह की बैलेंसिंग को। बैलेंस कैसे, अपने तराजू को देखिए ना, कहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है। जब आप अपनी इस गड़बड़ को पहचान जाते हैं ना, आपके अपना ये ईगो साइड, ये सब कुछ खत्म होने लगता है। शैडो साइड जो आपकी है, ये सब खत्म होने लगती है, आप पहचान जाते हैं, इस पे काम करने लगते हैं। उसके बाद ही 8th स्टेज आ सकती है रीयूनियन की, और इसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना होता है। और वाइब्रेशन रेज कैसे होती है, वीडियोस में पड़े रहने के लिए नहीं, वीडियोस ही देखते रहें दिन रात बैठे बैठे बेड पर, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए हेल्दी ईटिंग करनी अपनानी पड़ती है, हेल्दी रीडिंग करनी पड़ती है, अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, विक्टिमाइज चीज़ें और क्या बोलते हैं कोट्स को ना पढ़ें। हाय स्त्री तो ऐसी होती है, हाय स्त्री को ऐसे कर दिया, इतने कोट्स होते हैं एफबी वगैरह में। मैंने इसी वजह से एफबी छोड़ दिया। किस किस को कहें कि ऐसा ना लिखें, ऐसा ना करें, और उस पर कमेंट्स आने लगते हैं, हाँ आदमी तो ऐसे होते हैं, मतलब इसका नेवर एंडिंग चीज़ें हैं। ऐसी विक्टिमाइज कोट्स को ना पढ़ें, ना शेयर करें, अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए करें। शेयर 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 करने में टाइम वेस्ट होता है, सब शेयर ही कर रहे होते हैं, सबको अप्लाई कोई नहीं कर रहा होता अपने लिए। जैसे हैप्पी न्यू ईयर शेयर करते हैं, हैप्पी अब अंदर से नहीं होते, वह हैप्पी न्यू ईयर हर कोई एक दूसरे को शेयर कर रहा है। सबको ये पता है कि इस साल में भी वही सब होना है जो हुआ था। तो चेंज कैसे आएगा, इस साल भी जो नया करना है तो वो तभी आएगा जब हम अपने लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करेंगे, अपने अपने माइंड को पढ़ेंगे,
कॉन्शियसली कुछ काम करेंगे। 8th स्टेज आती है आपकी रीयूनियन की। दिस इज ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। दिस फील्स लाइक कमिंग होम। ये स्टेज तभी मिल पाती है जब आप दोनों का लेवल ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा, एग्जैक्टली सेम। इस स्टेज पर आने में मुझे 9 मंथ्स लगे थे। तब से जब से मैंने पर्सनल ग्रोथ पर 100% कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया था। कब? जब सेपरेशन की स्टेज के बाद, जब सेपरेशन की स्टेज जा चुकी थी, समझ लीजिए, जब वो वापस आ चुके थे घर पर, उसके बाद से और भी ट्रिगरिंग हुई। उसके बाद से, ये नहीं कि सेपरेशन के बाद वो घर आ जाते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं तो वो ब्लेम करना एकदम से छोड़ देते हैं, नहीं। नेक्स्ट डे फिर वही होता है, फिर वही होता है, फिर वही होता है, थर्ड डे भी, फिर फोर्थ डे भी। फिर ये लगता है कि मैंने क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली वापस बुला के। तो ऐसे में क्या होता है, अपने आप को संभालना होता है कि मेरी गलती कहाँ, मेरी गलती कहाँ। वो गलती ढूंढने में भी 9 मंथ्स लग गए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। अब ये 9 मंथ में जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, ऐसे ही मेरी आत्मा का एक नया जन्म हुआ है। उसके बाद ही रीयूनियन होता है। तो एक बार रीयूनाइट होने के बाद यू विल यूजुअली स्टे टुगेदर एंड फॉरएवर, और सिक्योर एंड कंफर्टेबल फील करते हैं आप। फिर यही रीयूनियन का है। अगर आपका रीयूनियन हो गया, आप 8th स्टेज पर हैं, आपने बहुत मेहनत की है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनाइन। और थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इस रीयूनियन में भी, जैसे होते हैं सबके छोटे मोटे। भाई सबके 100% हर समय व्यूज़ नहीं मिलते ना, हर समय नहीं मिलेंगे। आपको उस समय रेड पहनने का मन है तो उनको भी रेड ही अच्छा लगे, तो ये बात नहीं है। तो छोटी मोटी बातें आपकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आप उन अलग अलग हो सकती हैं आप दोनों की। छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रीयूनाइट हमेशा के लिए हो जाते हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, रेज योर वाइब्रेशन परफेक्टली। रीयूनियन जो है आपकी 8th स्टेज पर आने ही वाली है। अगर आप रनिंग चेजिंग की स्टेज से भी निकल चुके हैं और सेपरेशन की स्टेज भी आपकी ख़त्म सी होने वाली है, तो समझ लीजिए रीयूनियन होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, अपने माइंड बॉडी सोल का सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।